आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मेरे गांव की है। वो कहानी जिसने हम सबकी नींदें उड़ा दी थी। हमारे गांव में एक नदी थी जिसे सब बूढ़ी नदी ही कहते थे। नाम से ही समझ जाओ कितनी पुरानी होगी। वैसे तो दिन में वो बड़ी शांत और प्यारी लगती थी, पर रात होते ही उसका मिजाज बदल जाता था। गांव वाले कहते थे कि उसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं। पर हम बच्चे ठहरे, हमें कहां इन बातों पर यकीन होता था। हमारा ग्रुप था 4 दोस्तों का, मैं, अमित, राहुल, समीर और पिंकी। हम सब बड़े ही बिंदास टाइप के थे। गांव की हर गली, हर खेत, हर पेड़ के बारे में हमें पता था। और नदी, वो तो हमारा अड्डा थी। दिन में वहीं नहाते, मछलियां पकड़ते और घंटों बतियाते रहते। पर एक बात थी, सूरज ढलते ही हम सब नदी से दूर भाग जाते थे। बड़े बुजुर्गों ने हमें हमेशा डराया था कि रात में नदी के पास मत जाना, खासकर अमावस्या की रात को। कहते थे कि उस रात नदी में कुछ जाग उठता है। एक बार की बात है, गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। हम सब बोर हो रहे थे। तभी राहुल ने एक आइडिया दिया। यार, सब कहते हैं रात में नदी पर भूत आते हैं, क्यों ना आज रात हम जाकर देखें। हम सब पहले तो हंस पड़े। क्या मजाक कर रहा है राहुल? समीर बोला। मजाक नहीं यार, हिम्मत है तो चलो, आज अमावस्या भी है। राहुल ने अपनी आवाज में थोड़ा ड्रामा मिलाते हुए कहा। पिंकी, जो हमेशा सबसे बहादुर बनती थी, बोली, डरते क्यों हो, मैं भी चलूंगी। अब जब पिंकी ने हां कर दी तो हमें भी अपनी इज्जत बचानी थी। तो हमने प्लान बनाया कि रात 12 बजे हम सब नदी के किनारे मिलेंगे। अपने साथ टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक पुरानी चादर ले ली। रात हुई। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। हम चारों चोरी छिपे घर से निकले और नदी की ओर चल पड़े। जैसे जैसे हम नदी के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलती जा रही थी। वो गर्मी की रात थी, पर फिर भी हमें हल्की हल्की कंपकंपी छूट रही थी। नदी के पास पहुंचते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, या शायद गीली मिट्टी और कुछ और अजीब सा। नदी का पानी रात में और भी काला और गहरा दिख रहा था। पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे हिला रहा हो। हमने एक जगह चादर बिछाई और बैठ गए। टॉर्च की रोशनी में सब कुछ अजीब सा लग रहा था। यार, सच में कुछ है क्या यहां? समीर ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। चुप कर, डरा मत, राहुल ने कहा, पर उसकी आवाज भी कांप रही थी। हम सब चुपचाप बैठे थे। तभी नदी से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई पानी में धीरे धीरे कुछ घसीट रहा हो। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। पिंकी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या था? उसने फुसफुसाया। शायद कोई जानवर होगा, मैंने हिम्मत करके कहा, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वो आवाज बंद हो गई। हम सब ने राहत की सांस ली। पर तभी नदी के उस पार, जहां घना जंगल था, हमें एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो रोशनी हिल रही थी, जैसे कोई टॉर्च लेकर चल रहा हो। कौन हो सकता है इतनी रात को? राहुल ने पूछा। चलो देखते हैं, पिंकी बोली। वो हमेशा से ही एडवेंचरस थी। हम सब धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, रोशनी तेज होती जा रही थी। पर अजीब बात यह थी कि वो रोशनी किसी इंसान की टॉर्च जैसी नहीं थी। वो एक नीली सी चमक थी जो जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी। अचानक रोशनी तेजी से हमारी तरफ आने लगी। हम सब डर के मारे वहीं जम गए। वो नीली चमक हमारे ठीक सामने आकर रुक गई, और फिर उस चमक के अंदर से एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। वो किसी औरत जैसी दिख रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, बस 2 खाली गड्ढे थे। हम सब चीखने वाले थे, पर हमारी आवाजें गले में ही अटक गईं। वो आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी, और फिर
एक ठंडी कांपती हुई आवाज आई जो सीधे हमारे दिमाग में गूंज रही थी। खौफनाक स्क्रिप्ट, क्यों आए हो मेरी नदी पर? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हमारी हड्डियां तक कांप गईं। पिंकी ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हम बस देखने आए थे, समीर ने किसी तरह हिम्मत करके कहा। वो आकृति थोड़ा और करीब आई और उसकी आवाज और भी भयानक हो गई, जैसे कोई पानी में डूबता हुआ बोल रहा हो। देखने? क्या देखोगे? मेरा दर्द, मेरी प्यास। हम सब पीछे हटने लगे। राहुल की टॉर्च हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरकर टूट गई। अब सिर्फ उस नीली चमक की रोशनी थी जो उस आकृति को और भी भयानक बना रही थी। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। आकृति हंसी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि आज भी सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। मैं इस नदी की प्यास हूं जिसने मुझे निगल लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो हमें अपनी तरफ खींच रही हो। तभी नदी का पानी अचानक उफनने लगा। लहरें इतनी तेजी से उठने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। पानी से एक अजीब सी बदबू और भी तेज हो गई। तुम भी आओगे मेरे साथ? आकृति ने कहा और उसका हाथ हमारी तरफ बढ़ने लगा। वो हाथ पतला, लंबा और पानी से भीगा हुआ लग रहा था। उसकी उंगलियों से पानी टपक रहा था। हम सब ने एक दूसरे को देखा। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हम सब ने एक साथ पलटा और उल्टे पैर गांव की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हम बस भागते रहे जब तक हम गांव के पहले घर तक नहीं पहुंच गए। जब हम घर पहुंचे तो हमारी सांसें फूल रही थीं और पसीने से भीगे हुए थे। हमने किसी तरह अपने अपने घर के दरवाजे खटखटाए। हमारे माता पिता हमें देखकर हैरान रह गए। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस कहा कि हम डर गए थे। उस रात के बाद हम चारों ने कभी नदी के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं की। और सच कहूं तो दिन में भी जब हम नदी के पास जाते थे तो वो नीली चमक और वो ठंडी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती थी। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को नदी में एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी को भी खींच लेती है। हमने उस रात जो देखा वो हमारी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। और आज भी जब कभी मैं उस नदी के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ी नदी जो दिन में इतनी शांत दिखती थी, रात में अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए बैठी है, ये कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि उस रात हम सब मौत के मुंह से वापस आए थे और उस नीली चमक और उस ठंडी आवाज को हम कभी नहीं भूल पाएंगे।